पाकिस्तान में बैरून मुमालिक से सरमायाकारी लाने का मिशन। पाकिस्तान का अमेरिका के साथ तिजारती ताल्लुकात के फरोग के लिए वफ्द भेजने का फैसला। वफ्द में मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद करंदगान की भी शमूलियत। मुस्तकबिल के लिए बाहमी तौर पर मुफीद लाएहमल तय करने का टास्क सौंप दिया गया। अमेरिका की जानिब से दरामदात पर लगाए गए नए टैरिफ पर मुज़ाकरात एजेंडे में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है अमेरिका पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। हुकूमत अमेरिका के साथ तिजारती शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाह है। दो मुआशी ताकतें आमने सामने। ट्रंप की जानिब से शुरू की गई तिजारती जंग में शिद्दत आ गई। अमेरिका ने चीन पर 104% टैरिफ आयद कर दिया है। व्हाइट हाउस ने भी तस्दीक कर दी, कहा चीन पर आज से टैरिफ का निफाज हो गया। चीन का टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई करना गलती थी। अगर चीन मुआहिदा करता है तो ट्रंप की जानिब से रिलीफ मिलेगा। प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका को फायदा पहुंचाने वालों से मुआहिदा किया जाएगा। एशिया और यूरोप की स्टॉक मार्केटें मुस्तहकम होने लगी। 3 रोज़ा तारीखी गिरावट के बाद मार्केटों में तेजी। जापान की स्टॉक मार्केट में 6% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हांगकांग के होंगसेंग में भी 2% बेहतरी आई। बरतानिया की फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज में 1.1% का इजाफा देखा गया। जर्मनी का हिस्सा बाजार 0.6% ऊपर गया। फ्रांस की स्टॉक मार्केट में 1.3% बेहतरी आई। ताइवान और सिंगापुर में मंदी का रुझान बरकरार रहा। Together, we have laid the groundwork for a new era of responsible, sustainable, and inclusive mining in Pakistan. दुनिया भर के मंदूबीन को पाकिस्तान के मादनी शोबे में सरमायाकारी की दावत। अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, रूस और दीगर मुल्कों के मंदूबीन का इजहार दिलचस्पी। फोरम के आखिरी रोज OGDCL के CEO अहमद हयात ने इजहार ख्याल करते हुए कहा फोरम का मकसद पाकिस्तान के मादनी शोबे में सरमायाकारी के मौके उजागर करना था। पाकिस्तानी मादनी वसाइल से मालामाल है। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स के इल्हाक से कानकनी के शोबे को तरक्की मिलेगी। We have a focus on resource stewardship, safety, and sustainability throughout the process. Each step has been taken to ensure the project can be successfully developed and remain competitive, allowing it to take advantage of emerging technology and ensure years of value for our shareholders in the community and globally. रेकॉर्ड में 5.9 अरब टन के मादनी ज़खायर मौजूद हैं। मंसूबे के पहले मरहले पर रवां साल काम शुरू होगा। रेकॉर्ड माइनिंग कंपनी के नुमाइंदे रसल हॉवर्ड ऑन का मंसूबे की फिजिबिलिटी पर इज़हार ख्याल कहा रेकॉर्ड में सोने और तांबे के वसी ज़खायर मौजूद हैं। मंसूबे के 19 किलोमीटर रकबे पर जियो तकनीकी ड्रिलिंग हो चुकी है। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम में अमरीकी शिरकत का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म से एरिक मायर की क़यादत में अमरीकी वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने ट्रंप इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इज़हार किया। एरिक मायर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मिले। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम के तहत फराहम करदा मौक़ों में इज़हार दिलचस्पी। एरिक मायर की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की भी मसम्मत। माली साल 2026 से पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3% तक पहुंचने का इम्कान। एशियाई तरक्याती बैंक ने माली साल 2025 में पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2.5% रहने की पेशगोई कर दी। एलामिया के मुताबिक टैक्स पॉलिसी और तवानाई के शोबे में इस्तेहाल से मुआशी इस्तेहकाम बेहतर हुआ। IMF के तोसीई फंड सहूलत प्रोग्राम से पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी आई। निजी शोबे की सरमायाकारी में इजाफे और मुस्तहकम गैर मुल्की ज़र मुबादला मार्केट से तरक्की की तवक्को है। तरीके से आपको पता होगा कि NFC में मर्जर एरिया आने के बाद जो हमें अपना हिस्सा नहीं दिया जा रहा उससे तकरीबन 256 अरब रुपए से ज्यादा हमारा आईनी हक बनता है, हमें नहीं मिला। कर्जे लेने वाली कौमें कभी खुद मुख्तार नहीं हो सकती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गनापुर कहते हैं जो हक हमें नहीं दिया गया उसके लिए जंग लड़ेंगे। कोई हमें पीछे धकेलेगा तो उतना ही जोर लगाकर आगे आएंगे। NFC में भी हमारे फंड्स नहीं दिए गए। 256 अरब रुपए हमारा आईनी हक है लेकिन नहीं दिया गया। PTI का ये रवैया सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर
वफाक दुश्मनी या सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर पाकिस्तान दुश्मनी फिर इन्होंने की है, कोई मौका नहीं जाने देते। पीटीआई सूबाइयत का कार्ड खेलने से बाज आ जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एजेंडा मुल्क की तरक्की को रोकना है। इंतशारी टोला रियासत को ब्लैकमेल करने का कोई मौका जाने नहीं देता। कभी एहतजाज, कभी लॉन्ग मार्च और कभी धावे की कॉल आती है। रियासत पहले ब्लैकमेल हुई ना अब होगी। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, माइंस और मिनरल्स कॉन्फ्रेंस से तमाम सूबों को हिस्सा मिलेगा। पूरी दुनिया से कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी। मिलिट्री कोर्ट्स में क्लाशनकोफ रख के तो फैसला किया जाता है। हुकूमत सिविलियंस को अपील का हक देगी तो कौन सा मसला पैदा होगा। जस्टिस मुस्तरद हिलाली के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, हुकूमत अपील का हक दे रही या नहीं। शिकायत कनुंदा खुद कैसे ट्रायल कर सकता है। क्या तमाम इदारों को खत्म करना चाहते हैं। अगर अदालतें ही खत्म हो गई तो फिर क्या होगा। क्या विफाक और सूबों को अपने इदारे पर एतमाद नहीं है। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत। जस्टिस मंदोखेल ने कहा, हम अपील की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बुनियादी हक है। सारी बातों का मकसद सिर्फ एक है कि नाजायज सजा ना हो। हम पर तो लोग फैसलों की वजह से सिर्फ 50% एतमाद करते हैं। कोर्ट मार्शल तो हो सकता है, सारी दुनिया में होता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करने वालों को तो कानून शहादत का इल्म ही नहीं होगा। मिलिट्री कोर्ट्स में शवाहिद को गलत भी पढ़ा जा सकता है। जस्टिस मुस्तरद हिलाली बोली, मिलिट्री कोर्ट्स में इनको कोई कुछ नहीं कह सकता। काजी फाइज ईसा को बानी पीटीआई मुकदमात सुनने से रोकने का केस। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया, क्या जज रिटायरमेंट के बाद ये लाइव इशू है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, जज को मुकदमा सुनने से रोकने का अदालती हुक्म दिया गया। मुस्तकबिल के लिए मामला को हल करना पड़ेगा। जस्टिस मंदोखेल एडवोकेट हामिद खान की अदम दस्तयाबी पर बरहम। रिमार्क्स दिए, वो सियासत कर ले या फिर वकालत। पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम और मुसल्लह फौज पाकिस्तान मसला कश्मीर के पुश्तबानी के लिए चट्टान से ज्यादा कुव्वत के साथ खड़ी रहेंगी। कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में कश्मीर कॉन्फ्रेंस जारी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक बोले, कश्मीर की आज़ादी की तहरीक को नजरियाती बुनियादों पर लड़ना है। अमीर मकाम ने पाकिस्तान और कश्मीरियों के रिश्ते को लाजिम व मलजूम करार दिया। चेयरमैन पार्लिमानी कश्मीर कमेटी राना कासिम नून का आलमी बरादरी से मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शहरत, ये पॉलिसी तब्दील नहीं हो सकती। राजा जफरुल हक बोले, कश्मीर का मसला दुनिया के हर फोरम पर हमने उठाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर ताज हैदर की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मरहूम की नमाज जनाजा डिफेंस फेज 4 में अदा की गई। 83 साल ताज हैदर कराची के निजी अस्पताल में कई रोज से जेरे इलाज से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल पर 3 रोजा शोक का ऐलान। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और दीगर का इजहार अफसोस। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात मजाक बनकर रह गए। कहीं पर्चा वक्त से पहले आउट होकर व्हाट्सएप ग्रुप्स की जीनत बना, कहीं सरेआम बूटी माफिया का राज। इम्तिहानी मराकज़ में मोबाइल फोन का आज़ादाना इस्तेमाल। मुतल्लिका हुकाम बूटी माफिया के सामने बेबस। हैदराबाद, नवाबशाह और जाम साहिब में तलबा बिला खौफ नकल करने में मसरूफ। जैकबाबाद में 10वीं जमात का इंग्लिश का पर्चा वक्त से पहले ही आउट हो गया। और YouTube मीडिया का नया बादशाह बन गया। YouTube बेपनाह मकबूलियत के साथ आमदनी में भी सबसे आगे। 20 सालों में YouTube की मालियत 1500 खरब रुपए तक पहुंच गई। YouTube कमाई की दौड़ में डिज्नी, मेटा और नेटफ्लिक्स से भी आगे। YouTube पर चैनल बनाने वालों की भी बड़ी कमाई। गुज़िश्ता साल सबसे बड़े यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट ने 140 अरब रुपए समेट लिए।
खसारे में चलने वाली कौमी एयरलाइन ने मुनाफा कमाकर सबको हैरान कर दिया। पीआईए ने 21 साल की तवील मुद्दत के बाद खालिस मुनाफा हासिल कर लिया। पीआईए के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने साल 2024 के सालाना नताइज की मंजूरी दे दी। नताइज के मुताबिक कौमी एयरलाइन ने 9.3 अरब रुपए ऑपरेशनल मुनाफा जबकि 26.2 अरब रुपए खालिस मुनाफा कमाया। पीआईए का ऑपरेटिंग मार्जिन 12% से ज़्यादा रहा, जो दुनिया की किसी भी बेहतरीन एयरलाइन की परफॉर्मेंस के हमपल्ला है। पीआईए के वापस मुनाफा बख्श इदारा बनने से न सिर्फ इसकी साख में इजाफा होगा बल्कि ये मुल्की मईशत के लिए भी मुफीद साबित होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से इस अमर का बाज़ाब्ता ऐलान किया गया है। खसारे में चलने वाली कौमी एयरलाइन ने मुनाफा कमाकर सबको हैरान कर दिया। पीआईए ने 21 साल की तवील मुद्दत के बाद खालिस मुनाफा हासिल कर लिया। पीआईए के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने साल 2024 के सालाना नताइज की मंजूरी दे दी। नताइज के मुताबिक कौमी एयरलाइन ने 9.3 अरब रुपए ऑपरेशनल मुनाफा जबकि 26.2 अरब रुपए खालिस मुनाफा कमाया। पीआईए का ऑपरेटिंग मार्जिन 12% से ज़्यादा रहा, जो दुनिया की किसी भी बेहतरीन एयरलाइन की परफॉर्मेंस के हमपल्ला है। पीआईए के वापस मुनाफा बख्श इदारा बनने से न सिर्फ इसकी साख में इजाफा होगा बल्कि ये मुल्की मईशत के लिए भी मुफीद साबित होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से इस अमर का बाज़ाब्ता ऐलान किया गया है।